वीडियो में हम दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के YouTube चैनल मतलब आप सभी के और हमारे YouTube चैनल आकाश डिजीनेट में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं मैं आप सभी लोगों के लिए नए नए वीडियो अपडेट्स एवं नए नए वीडियो के टॉपिक्स लाता रहता हूं। तो दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं एक बहुत ही शानदार और नया टॉपिक जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने वाले सभी प्रश्नोत्तर में जो महत्वपूर्ण होते हैं उनमें से मैं वीडियो लेके आता हूं। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के पठारों के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा पठार के बारे में कि पठार क्या है। तो दोस्तों पठार की परिभाषा है सामान्य रूप से पठार उस भू आकृति को कहा जाता है जो आसपास के क्षेत्रों से ऊंचा हो। यह आसपास के मैदान से ऊंचा हो, आसपास के पर्वतों से नीचा हो। मतलब पर्वत जो होते हैं पठार से ऊंचे होते हैं, पर्वत के नीचे पठार आता है, फिर उससे नीचे मैदान होते हैं। लगभग 154 मीटर या 500 फीट ऊंचे उठे भाग को हम पठार कह सकते हैं, इनफैक्ट कहते हैं। सामान्य रूप से इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 300 से 1000 मीटर के मध्य पाए जाते हैं, किंतु यह 4 से 5000 मीटर तक हो सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि तिब्बत का पठार जो है 5000 मीटर है, मतलब इसकी ऊंचाई जो है 5000 मीटर है। कोलोरेडो का पठार है जो 2500 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 2500 मीटर है। दोस्त को आपको जानकारी देना चाहूँगा कोलोराडो का पठार जो है वो यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में है, जिसकी ऊंचाई 2500 मीटर है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार जो कि एशिया महाद्वीप में है। एशिया महाद्वीप के अंतर्गत भारत देश भी आता है। अब हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। ये था पठार की डेफिनेशन, ये आप ज़रूर याद रखें। और यदि आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठें। जो भी आपको इम्पोर्टेंट नोट समझ में आते हैं उसको नोट्स करें और स्टडी को आसान बनाएं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के पठारों के बारे में। तो मध्य प्रदेश के पठारों का परिचय देना चाहूँगा मैं कि मध्य प्रदेश का प्राकृतिक भाग अनेक पर्वतों एवं पठारों से मिलकर बना है। यहाँ सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत की श्रृंखला है, वही और भी अन्य पठार और पर्वत हैं। मध्य प्रदेश में उपस्थित पठारों की सूची इस प्रकार है। सूची जानेंगे दोस्तों। लिस्ट ऑफ एमपी के पठार: बघेलखंड का पठार, सतपुड़ा मेकल की श्रेणी, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और मालवा का पठार। तो शुरुआत करते हैं बघेलखंड के पठार से। तो दोस्तों बघेलखंड का पठार जो है, इस पठार पर गोंडवाना चट्टानें पाई जाती हैं, मतलब गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। यह पठार मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भाग में फैला हुआ है। इस पठार की हद में शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडौरी जिले संपूर्ण रूप से आते हैं, जबकि सीधी तथा सिंगरौली जिले कुछ भाग आते हैं। मतलब इस पठार के अंतर्गत जो है शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडौली ये पूरे ही ज़िले को कवर करती है, जबकि जो सीधी और सिंगरौली है उसके कुछ भाग मतलब समथिंग समथिंग थोड़ा बहुत भाग है जो सिंगरौली और सीधी के जनसंपर्क में आता है। अगला टॉपिक है, इसी पठार पर मेकल पर्वत श्रेणी भी है। इस पठार से सोन, नर्मदा, टोंस, जोहिला आदि नदियाँ गुजरती हैं। बघेलखंड के इस पठार की मुख्य फसल है चावल व अन्य फसल है अलसी, ज्वार, तिल। इस पठार की जलवायु मानसूनी है। इस पठार पर 125 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। यह पठार वन संपदा से भरपूर है। यहाँ पर मुख्य रूप से साल, सागौन, बांस के वन पाए जाते हैं। इस पठार का मुख्य खनिज कोयला है। इस पठार पर चूना पत्थर, बॉक्साइट, कोयला पाया जाता है। अगला है सतपुड़ा मेकल श्रेणी। दोस्तों सतपुड़ा मेकल की श्रेणी में दक्कन ट्रैप शैली पाई जाती है। मतलब जो बघेलखंड के पठार में थी
गोंडवाना क्रम की चट्टानें। वहीं सतपुड़ा में दक्कन ट्रैप शैली पाई जाती, मतलब दक्कन ट्रैप क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। इस पठार के पश्चिम में दक्कन ट्रैप, पूर्व में गोंडवाना, दक्षिण में कडप्पा शैली पाई जाती है। यह पठार मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी क्षेत्र तथा विंध्याचल पर्वत के दक्षिण भाग में स्थित है। यह पठार मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, बुरहानपुर जिलों के पूरे भाग में तथा खंडवा, खारगोन, बड़वानी जिलों के कुछ भाग में व होशंगाबाद जिले की पचमढ़ी क्षेत्र में स्थित है। सतपुड़ा मेकल की श्रेणी में सतपुड़ा श्रेणी, मेकल श्रेणी और राजपीपला पर्वत की श्रेणी भी आती है। सतपुड़ा मेकल की श्रेणी में नर्मदा, ताप्ती, बेनगंगा नदियाँ आदि बहती हैं। इस पठार में काली व छिछली मिट्टी पाई जाती है। सतपुड़ा मेकल की श्रेणी की जलवायु मानसूनी है। सतपुड़ा मेकल की श्रेणी में वर्षा में 125 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है। यहाँ उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन पाए जाते हैं। सतपुड़ा मेकल की श्रेणी की मुख्य फसलें ज्वार, गेहूँ, अलसी, सोयाबीन, कपास तथा चावल हैं। सतपुड़ा मेकल श्रेणी खनिज की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न है। यहाँ के अलग अलग क्षेत्र अपने खनिजों के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ मैग्नीज बालाघाट में, छिंदवाड़ा ज़िले में पाया जाता है, मतलब मैग्नीज जो है बालाघाट और छिंदवाड़ा ज़िले में पाया जाता है। वहीं कोयले के लिए बैतूल का पत्थर खेड़ा क्षेत्र प्रसिद्ध है। बैतूल का पाथर खेड़ा क्षेत्र प्रसिद्ध है। और बॉक्साइट के लिए बालाघाट, मंडला व ग्रेफाइट के लिए बैतूल प्रसिद्ध है। अगला है मध्य भारत का पठार। मध्य भारत के पठार में दक्कन ट्रैप शैल पाई जाती हैं। इसमें भी दक्कन ट्रैप शैल पाई जाती हैं। यह पठार मध्य प्रदेश के उत्तरी तथा उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। मतलब जो एमपी का उत्तरी भाग है और उत्तर पश्चिम भाग है, वहाँ पे यह पठार पाए जाते हैं। इस पठार की हद में भिंड, मुरैना, शिवपुर, शिवपुरी, ग्वालियर आदि जिलों के संपूर्ण भाग आते हैं और नीमच, मंदसौर व गुना जिलों के कुछ ही भाग आते हैं। इस पठार की प्रमुख नदियाँ चंबल, काली सिंध, क्षिप्रा, पार्वती आदि हैं। मध्य भारत के पठार पर मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस पठार की जलवायु मुख्य रूप से महाद्वीपीय प्रकार की है, जिसमें गर्मी में अधिक गर्मी व ठंडी में अधिक ठंड पड़ती है। इस पठार पर 75 सेंटीमीटर वर्षा से कम होती है, मतलब 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है इस पठार में। मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला स्थान जो है भिंड है। यहाँ पे 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है इस पठार पर। और सबसे अधिक वर्षा जो होती है वो बघेलखंड के पठार में होती है, जिसका वर्षा है कितनी, 150 सेंटीमीटर। इस पठार मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय शुष्क वन पाए जाते हैं। मतलब इस पठार में जो हैं उष्णकटिबंधीय और शुष्क वन पाए जाते हैं। जो थोड़ा नमी कम भी रहे तो वन अधिक घने घने हो जाते हैं। मध्य प्रदेश के पठार की मुख्य कृषि फसलें हैं सरसों। मध्य भारत के पठार की मुख्य कृषि फसलें हैं सरसों, गेहूँ, ज्वार, गन्ना आदि। इस पठार पर खनिज के रूप में मुख्य रूप से चूना पत्थर, इमारती पत्थर, चीनी मिट्टी पाई जाती है। मालनपुर औद्योगिक केंद्र सूखे बंदरगाह के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो कि इसी पठार के अंतर्गत आते हैं। फिर आते हैं दोस्तों अगले पठार में, जो कि है बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार, इस पठार में ग्रेनाइट व नीस की चट्टानें पाई जाती हैं। चट्टानें की बात करेंगे तो ग्रेनाइट व नीस की चट्टानें पाई जाती हैं। यदि फैलाव की बात करेंगे तो इस पठार का फैलाव जो है मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग तथा मध्य भारत के पठार के पूर्वी भाग में है। यदि जिलों की बात करें
तो बुंदेलखंड के पठार जो है दतिया, टीकमगढ़, अशोकनगर, छतरपुर जिले के संपूर्ण भाग को कवर करती हैं तथा सागर व पन्ना जिलों के कुछ ही भाग इस पठार के अंतर्गत आते हैं। इस पठार की मुख्य नदियाँ जो हैं बेतवा, धसान, कैन, सिंध नदी है। इस पठार पर मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। यदि जलवायु की बात करें तो बुंदेलखंड के पठार की जो जलवायु है वो महाद्वीपीय प्रकार की है। इस पठार पर यदि वर्षा की बात की जाती है तो इस पठार पर 75 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। इस पठार में उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन पाए जाते हैं। फसलों की बात की जाए तो बुंदेलखंड के पठार की मुख्य फसलें जो हैं ज्वार, गेहूँ, तिल और अलसी हैं। इस प्रकार इस पठार पर मुख्य खनिज के रूप में ग्रेनाइट, पत्थर, रॉक, फॉस्फेट आदि खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। फिर आते हैं दोस्तों अगले पठार की ओर, जो कि रीवा पन्ना का पठार है। रीवा पन्ना के पठार के बारे में जानेंगे। इस पठार को विंध्य का पठारी प्रदेश भी कहा जाता है। मतलब जो विंध्याचल प्रदेश है, विंध्य प्रदेश है, उसका पठारी प्रदेश रीवा पन्ना के पठार को ही कहा जाता है। क्योंकि इस पठार पर विंध्य शैल पाई जाती हैं। दोस्तों शैलों की बात करेंगे तो रीवा पन्ना के पठार में विंध्य शैल क्रम पाई जाती हैं और इस पठार को विंध्य का पठारी प्रदेश भी कहा जाता है। इस पठार का फैलाव की यदि बात करते हैं तो इस पठार का फैलाव प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में बुंदेलखंड के पठार के पूर्व तथा दक्षिण पूर्व तक में है। रीवा पन्ना का पठार पर भांडेर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। इस पठार में दमोह, पन्ना, सतना, रीवा आदि जिले आते हैं। इस पठार यदि नदियों की बात करते हैं तो इस पठार पर केन नदी, सोन नदी, टोंस नदी आदि नदियाँ बहती हैं। मतलब ये 3 नदियाँ बहती हैं। रीवा पन्ना के पठार पर दोमट मिट्टी पाई जाती है। दूसरी ओर जलवायु की बात करते हैं तो इस पठार की जलवायु महाद्वीपीय है। यदि वर्षा की बात की जाए तो इस पठार पर 100 सेंटीमीटर से लेकर 125 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। रीवा पन्ना के पठार पर उष्णकटिबंधीय मानसूनी व पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये थी वनों के बारे में। अब फसल की बात की जाती है तो इस पठार की मुख्य फसल जो है गेहूँ व तिलहनी फसलें हैं। यदि खनिज की बात करते हैं तो इस पठार पर चूना पत्थर, हीरा, जिप्सन, गेरू मुख्य खनिज पदार्थ हैं। बात करते हैं अगले पठार के बारे में, मालवा का पठार। मालवा के पठार में जानने योग्य यह है कि यह पठार लावा से बना हुआ है और यहाँ पर डक्कन ट्रैप चट्टानें पाई जाती हैं। इस पठार का फैलाव मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में और मध्य प्रदेश के पठार के दक्षिण तक फैला हुआ है। यदि जिलों की बात की जाए तो इस पठार के अंतर्गत विदिशा, रायसेन, सीहोर, इंदौर, देवास, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, आगरमालवा, राजगढ़ जिले के पूरे भाग आते हैं और मंदसौर, गुना, सागर जिलों के कुछ भाग आते हैं। दोस्तों ये थोड़ा सा याद करने में डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन नोट कर लीजिए कि इस पठार के अंतर्गत जो है विदिशा, रायसेन, सीहोर, इंदौर, देवास, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, आगरमालवा, राजगढ़ जिले के पूरे भाग आते तथा मंदसौर, गुना, सागर जिलों के कुछ भाग ही आते हैं। मालवा के पठार का कुल क्षेत्रफल 88,000 वर्ग किलोमीटर है। मतलब 88,000 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत ही मालवा का पठार आता है। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है शिगार तथा विंध्याचल पर्वत इसी पठार पर है। मालवा के पठार पर चंबल नदी, काली सिंध नदी, शिप्रा नदी, बेतवा नदी, पार्वती नदी, सिंह नदी, माही नदी आदि नदियाँ बहती हैं। इस पठार की जलवायु समजलवायु है, जो कि पूरे विश्व की सबसे अच्छी जलवायु है। अगला है इस पठार पर उष्णकटिबंधीय मानसून वन पाए जाते हैं। मालवा के पठार की मुख्य फसल सोयाबीन, अन्य
गेहूँ, चना, मूंगफली तथा कपास हैं। इस पठार पर मुख्य खनिज रॉक फॉस्फेट, एस्बेस्टोस झाबुआ में है। बाकी खनिजों का अभाव है, मतलब इस पठार में बाकी खनिजों का अभाव है। अब आते हैं अगले पठार के बारे में, जिसे कहा जाता है नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी में दक्कन ट्रैप शैल पाई जाती हैं। सोन घाटी प्रदेश के पश्चिमी भाग से लेकर उत्तर पूर्व भाग तक तथा नर्मदा व सोन नदियों की सकरी घाटी के मध्य स्थित है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सोन घाटी प्रदेश के पश्चिमी भाग से लेकर उत्तर पूर्व तक तथा नर्मदा व सोन नदियों की सकरी घाटी के मध्य स्थित है। नर्मदा सोन घाटी में कटनी, जबलपुर, होशंगाबाद, हरदा, नरसिंहपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, सीधी जिलों के कुछ हिस्से ही आते हैं। नर्मदा सोन घाटी में नर्मदा, सोन, तवा नदियाँ बहती हैं, मतलब ये 3 नदी बहती हैं, नर्मदा, सोन और तवा। सोन घाटी की मिट्टी गहरी काली होती है। नर्मदा सोन घाटी जलवायु मानसूनी है। नर्मदा सोन घाटी में वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर के आसपास होती है। सोन घाटी में ही विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार है। नर्मदा सोन घाटी में उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन है। यदि यहाँ की फसलों की बात की जाए तो नर्मदा सोन घाटी की जो मुख्य फसल वो गेहूँ है। इसके अलावा भी जो अन्य फसल हैं वो हैं मूंगफली, कपास, सोयाबीन, गन्ना, चावल आदि भी यहाँ होती है। सोन घाटी में, नर्मदा सोन घाटी में खनिज भरपूर मात्रा में है। यहाँ मुख्य रूप से सफ़ेद संगमरमर भेड़ाघाट और जबलपुर में, कोयला, चूना पत्थर, डोलोमाइट कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर में, टंगस्टन होशंगाबाद, अगरगांव में, चीनी मट्टी जबलपुर में आदि खनिज के भंडार हैं। तो दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा चैनल में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आने वाली वीडियो को, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मैं आपके लिए और भी अच्छी से अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों, शुभ रात्रि।